कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से उनके दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने अपने ही सारथी में पूरा ब्रह्मांड, काल चक्र और अपार शक्तियों को एक साथ कैसे देखा? ये कथा आपको दिव्यता, भय और अंतहीन शक्ति के दर्शन कराएगी। आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा की कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के पास बैठे थे। अर्जुन अब तक कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित थे, लेकिन उनका मन अभी भी कई सवालों से घिरा हुआ था। उन्होंने निवेदन किया, हे माधव, आपने कहा कि आप सब कुछ है। क्या मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूं जिसमें आप अपनी सारी शक्तियां प्रकट करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मेरा विश्व रूप देख पाना साधारण आंखों से संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। इसके माध्यम से तुम मेरी अनंत शक्तियों और रूपों का दर्शन कर पाओगे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जैसे ही अर्जुन ने अपनी नई दृष्टि से कृष्ण को देखा, वह स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, तारे और आकाशगंगा सब उनके शरीर के अंग लग रहे थे। हर दिशा में उनकी महिमा चमक रही थी। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के मुख में अनगिनत देवता, राशि और अन्य जीव समाये हुए थे। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही थीं और उनका तेज इतना तीव्र था कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन्होंने विस्मय में कहा, हे माधव, आपका यह रूप कितना अद्भुत है। मैं देख रहा हूं कि इसमें संपूर्ण सृष्टि का प्रारंभ और अंत दोनों समाये हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि कालचक्र स्वयं आपके अंदर है। कृष्ण के मुख के भीतर अर्जुन ने योद्धाओं को काल के जबड़ों में प्रवेश करते हुए देखा। ये देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, हे श्री कृष्ण, ये कौन सा स्वरूप है? ये इतना भयंकर क्यों प्रतीत हो रहा है? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये काल चक्र का रूप है। मैं समय हूं जो हर चीज को नष्ट करता है। ये सब योद्धा, चाहे पांडव हो या कौरव, मेरी इच्छा से पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल एक माध्यम हो जिससे यह सब होना है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन के मन में भय, विस्मय और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हे जगत गुरु, मैं आपकी इस दिव्यता को देखकर धन्य हो गया हूँ। कृपया मुझे पुनः अपने साधारण स्वरूप में दर्शन दे। मेरा मन आपके इस विराट रूप को सहन नहीं कर पा रहा। कृष्ण मुस्कुराए और अपने साधारण रूप में लौट आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो इस विराट रूप को देख लेता है वह मेरे असली स्वरूप को समझ सकता है। इस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह संसार केवल मेरी शक्ति का एक अंश है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, आपने मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की महिमा अनंत है और समय की ताकत को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर में विश्वास रखना ही सच्चा धर्म है।